म्यूटर रोटेशन बायोमोलिक्यूल यूनिट्स का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और ये टॉपिक आज मैं आपके लिए बड़ा सिंपल करने वाला हूं। इस टॉपिक से हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर क्या होता है, हेवॉर्थ स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत आसानी से इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस फॉर्मूले का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया, मैं फिर से बता रहा हूं। पहले अपन बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। C6H12O6 में पहले 6 कार्बन को लाइन से लिख दो, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 कार्बन लाइन से लिखे, जहां पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक, लास्ट कार्बन पे CH2OH है। इसके बाद बीच में जितने कार्बन बच रहे हैं सभी कार्बन पे वन साइड OH, अदर साइड H, OH विथ H। तो यहां पर भी आ गया OH विथ H एंड अगेन OH विथ H। तो ये तो हो गया ग्लूकोज का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, जब आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन तैयार करते हो, देखो यार ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कभी टूटते नहीं है। तो मोनोसेकेराइड का जब सॉल्यूशन तैयार करोगे तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस कुछ ऐसे आते हैं कि ग्लूकोज के अंदर 5th नंबर का जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, इसका हाइड्रोजन निकलकर फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन पे चला जाता है। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, दौड़ता हुआ भागेगा और ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन से जुड़ेगा, कहानी की शुरुआत यहीं से आती है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। जब यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन जो है वो हो जाएगा OH, ठीक, ऑक्सीजन OH हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, पीछे हाइड्रोजन ऑलरेडी है। अब नीचे के सभी कार्बन जैसे थे वैसे ही लिखना है, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये आ गया 6th कार्बन। 5th कार्बन पे हाइड्रोजन जैसा है वैसे ही रहेगा। ये वाला हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन पे चला गया। फाइनली इसका ऑक्सीजन जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जाकर पहले वाले कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन डायरेक्ट आपस में कनेक्ट हो गए। अब बीच में जो जैसा था वैसे ही होगा। क्या है, देखो 4th नंबर के कार्बन पे राइट साइड OH, लेफ्ट साइड H, 3rd नंबर के कार्बन पे OH विथ H, 2nd नंबर के कार्बन पे जैसे पहले OH और H थे वैसे ही मैंने लिख दिए। ये जो चीज आपको दिख रही है यहां पर 1st नंबर के कार्बन पे OH राइट साइड है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। 1st नंबर के कार्बन पे OH राइट साइड है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर बच्चों पूरे कार्बन के स्ट्रक्चर सेम रहे, बस 1st कार्बन के OH को लेफ्ट पे कर दे और हाइड्रोजन को राइट पे कर दे, अगर OH और H को हमने इंटरचेंज कर दिया, अगर OH ग्रुप लेफ्ट पे आ गया तो उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। चलिए ये भी बना देता हूं, बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा देखो आप लोग। बस 1st कार्बन के OH को लेफ्ट पे करना है, हाइड्रोजन राइट पे आ जाएगा, 2nd कार्बन, 3rd, 4th, 6th कार्बन CH2OH है, एंड वी नो दैट 5th कार्बन को 1st कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ा हुआ है, और बाकी सारे कार्बन पे जैसे OH और H है वैसे ही बना दो। ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का सॉल्यूशन तैयार होता है तो ग्लूकोज 2 तरह के सॉल्यूशंस में इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब ग्लूकोज कभी अल्फा बनता है कभी बीटा बनता है। ये देखने को मिलता है कि अल्फा डी ग्लूकोज बनता है अराउंड 34% या 36%, ठीक है, और बाकी का जो है वो बीटा डी ग्लूकोज है, तो बीटा बनेगा लगभग 66%, 64 से 66। अब बच्चों बात यह आती है कि सर यहां पर आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर का बोला था, वो कहां है? यही तो है भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, 5th कार्बन के OH का H निकाल के 1st कार्बन के O को दे दो। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो हो जाएगा OH, और फाइनली बचा हुआ ऑक्सीजन 1st कार्बन को अपने से कनेक्ट कर लेगा। तो बचे हुए ऑक्सीजन ने 5th और 1st कार्बन को कनेक्ट करा, जैसे ही 5वां और पहला कार्बन जुड़ा, ग्लूकोज बन गया साइक्लिक। और इस साइक्लिक को, ये जो बेसिक साइक्लिक है, इसे कहते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन। लेकिन बात यह है कि इस साइकिल में कितने कार्बन है, तो अगर आप नोटिस करो ये लास्ट का CH2OH साइकिल से बाहर है। इस साइक्लिक में टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसीलिए इसे पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इस साइक्लिक को हम और प्रॉपर तरीके से शो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो आप देखो, बेसिकली अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना था, ये 5th कार्बन, और जैसा कि आप जानते हो 5th कार्बन और 1st कार्बन आपस में ऑक्सीजन से जुड़े, बाकी सभी कार्बन पे OH एंड H।
ये तो फिशर प्रोजेक्शन हो गया, लेकिन इसी फिशर प्रोजेक्शन से हम इसका मॉडर्न फॉर्म बनाते हैं। मॉडर्न फॉर्म को कहा जाता है हेवॉर्थ प्रोजेक्शन। तो मैं आपको 1 मिनट में हेवॉर्थ सिखा देता हूं कैसे बनेगा। देखो आप लोग, यही का यही स्ट्रक्चर, सेम टू सेम स्ट्रक्चर मैं थोड़ा अदर फॉर्मेट में लिख देता हूं। आप जरा नोटिस करना, यहां पर यह है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6 जो साइकिल से बाहर है, ठीक है ना। अब देखो, कार्बन नंबर 1 मैंने बनाया, कार्बन नंबर 1, देन कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और लास्ट कार्बन जो है वो CH2OH बन के बाहर चला गया। एंड वी नो दैट कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इनको ऑक्सीजन से जोड़ दिया। अब कुछ मत करो, इधर जरा ध्यान से देखो, इसी को कॉपी करना है हमें। फर्स्ट कार्बन पे OH और H है, तो मैं फर्स्ट कार्बन पे OH और H लिख देता हूं। ये सेकंड कार्बन पे भी OH और H है, थर्ड कार्बन पे भी OH और H है, फोर्थ कार्बन पे भी OH विद H है। आप देख सकते हो 1 से लेके 4 कार्बन तक एक तरफ OH और दूसरी तरफ H है। 5वें कार्बन पे 5th नंबर के कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है, तो 5th कार्बन पे H जोड़ा और 5th कार्बन के नीचे CH2OH है, तो ये आ गया भैया CH2OH। और बच्चों ये जो चीज नजर आ रही है, दिस इज हेवॉर्थ प्रोजेक्शन। इसे कहते हैं हेवॉर्थ प्रोजेक्शन। हेवॉर्थ प्रोजेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करना, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, आपको बस 6 कार्बन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6th कार्बन है CH2OH। 5th नंबर के कार्बन को और 1st नंबर के कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ दो, 5th कार्बन पे H जोड़ दो। अब बाकी जितने कार्बन बच रहे हैं सब पर OH, H, OH, H, अगेन OH with H एंड OH with H। तो ये बन गया आपका ग्लूकोज का हेवॉर्थ प्रोजेक्शन। अगले वीडियो में मैं आपको फ्रक्टोज का हेवॉर्थ प्रोजेक्शन, अल्फा और बीटा फ्रक्टोज बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।